हेलो फ्रेंड्स, हम आपको यहाँ स्टार डेल्टा बनाना सिखाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, टाइमर के लूप करना है A1 से डेल्टा स्टार में। A1 हमारा जो है वो एनो पुश बटन के एनो पॉइंट में जाना है। एनो पॉइंट के एक पॉइंट में हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, यहाँ हमको लगा देना है। ये हमारी टाइमर की कनेक्शन हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम आपको एक फर्स्ट क्लास कनेक्शन बताएंगे किस तरीके से। ये तार आपको ध्यान में अभी नहीं देना है। हम क्या करते हैं, एक वायर लेते हैं और रिले के एनसी पॉइंट से लेते हुए डायरेक्टली हम ले जाते हैं रेड पुश बटन में, मतलब लाल वाले जो स्टॉप पुश बटन होता है एनसी, उसमें लगा देते हैं। ये हमारी मेन सप्लाई होगी। उसके बाद हम आपको कॉन्टैक्टर का A1 पॉइंट बताते हैं और कैसे होता है। सबसे पहले यहाँ आपको एक तार दिख रहा है एनो। एनो से नीचे लूप करके हम क्या करते हैं, यहाँ से A1 पर लूप करने के बाद हम ले जाते हैं एनो पुश बटन पर। उसके बाद एनो का एक जो पॉइंट दूसरा बचा है, वो क्या करते हैं हम एनसी, जो हमारा हरा पुश बटन है, उसके एनो पॉइंट पे हम अंदर वाली बाहर वाली साइड से हम कनेक्ट कर लेते हैं। जो खाली बच गई है उसको ले जाके हम एनो पॉइंट को डायरेक्टली उस पर कनेक्ट कर लेते हैं और एक तार और कनेक्ट कर लेते हैं। ये क्या हमारा, ये हमारा जब मान लीजिए मोटर अगर ऑन होगी तब हमारा इंडिकेटर ऑन करेगा। और यह यहाँ से हम एक लूप देते हैं, यहाँ लूप ले कनेक्ट करके हम एनसी पॉइंट में यहाँ दे देते हैं, क्योंकि ये हमारी मेन कॉन्टेक्टर की क्या है, कंट्रोलिंग हो रही है। यहाँ से जब हम होल्ड करेंगे तो एनो में पॉइंट सप्लाई आ जाएगी और वहाँ से सप्लाई आने के बाद हमारे टाइमर और A1 कॉन्टैक्टर मैन और टाइमर एक साथ होल्ड होंगे या पिकअप होंगे। इस तरीके से की वायरिंग से यहाँ देख लीजिए, हम यहाँ से हम साफ साफ आपको दिखा रहे हैं। ये हमारा सिंगल मैन कॉन्टैक्टर और टाइमर की कनेक्शन हो गए। उसके बाद हम क्या करते हैं, टाइमर में डेल्टा से कनेक्ट करते हैं। डेल्टा से कनेक्ट करने के बाद हम टाइमर यहाँ पर जो हमारा स्टार कॉन्टैक्टर होता है उसके एनसी में देते हैं। यहाँ डेल्टा है और हम स्टार के एनसी में यहाँ देते हैं। यहाँ एनसी से दे दिया। एनसी की जो आउटपुट निकलेगी यहाँ हम वहाँ कस देते हैं। उसके बाद जो एनसी इसकी स्टार की एनसी की आउटपुट निकलेगी वो डेल्टा के A1 पॉइंट में दे देंगे। हम यहाँ से यहाँ बांध लेते हैं। हम बांधने के बाद यहाँ ये बन गया कंपलसरी, और यहाँ से हम ले जाके डेल्टा जो कॉन्टैक्टर है उसके A1 पॉइंट में हम यहाँ दे देंगे, जैसा इस तरीके से आपको दिखा रहे हैं। यहाँ टाइट मार लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, टाइट हो गया, टाइमर से स्टार लेते हैं। टाइमर से जो स्टार कनेक्शन है, टाइमर पर जो स्टार कनेक्शन दिखता है वो हम आपको अब दिखाएंगे। यहाँ ये चेक कर ले रहे हैं, ये डेल्टा मैन स्टार कॉन्टैक्टर है। यहाँ स्टार से टाइमर से स्टार कॉन्टैक्टर पे स्टार पर कनेक्ट करते हैं। स्टार पर कनेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, डेल्टा के एनसी पर कनेक्ट कर देंगे। इससे क्या होता है, मान लीजिए हमारे एक साथ कोई कॉन्टैक्टर ये वाला कनेक्ट नहीं होंगे। इसके एनसी से ले जाके हम डेल्टा के एनसी से ले जाके स्टार के A1 में कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद हमारा A2 आता है। A2 मतलब हमारा A2 को हमें हर जगह तीनों कॉन्टैक्टरों के A2 में देना है न्यूट्रल। यहाँ से हम A2 को कनेक्ट कर लेते हैं और यहाँ A2 कनेक्ट हो रहा है। उसके बाद A2 को ले जाके हम स्टार कॉन्टैक्टर के A2 में दे देते हैं। यहाँ इसके A2 में दे देंगे। बहुत आसान तरीके से ही हम अब बना सकते हैं, जैसा कि मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। A2 में दे दिया। A2 से एक लूप और लेके हम डेल्टा के A2 में दे देंगे और वहाँ से एक लूप लेके हम मैन के A2 में दे देंगे। यहाँ हम देख लीजिए, इस तरीके से A2 में कनेक्ट कर दिया। यहाँ से एक और लूप लेंगे जो कि हम डेल्टा के A2 में ले लेंगे। कनेक्ट कर लें। यहाँ कनेक्ट करने के बाद यहाँ देख लीजिए A2 कनेक्ट हो गया है और इसका कनेक्शन हम क्या करेंगे, डेल्टा में ले लेंगे। डेल्टा में यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ डेल्टा के
डेल्टा के कॉन्टैक्टर में हमने A2 कनेक्ट कर दिया और यहाँ से एक लूप लेंगे जो मैन के A2 में, यहाँ से हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं मैन जो हमारा कॉन्टैक्टर है वहाँ से भी हम एक लूप ले लेंगे जो कि हम इंडिकेटर को देंगे, पैनल के इंडिकेटर को, जो हमें ऑन करेगा तो वहाँ हमें पता चल जाएगा। यहाँ से यहाँ हम A2 में एक वायर और जोड़ लेंगे जो कि हमारी क्या करेगी, वहाँ जो हम यहाँ इस तरीके से। उसके बाद हम एमसीबी में सिंगल पोल की एमसीबी में सप्लाई जोड़ने के बाद यहाँ हमारा जो ये वाला जो हम तार लगा रहे हैं, ये तार हमारे क्या है, मान लीजिए इंडिकेटर जब ऑन होगा तब हमारी यहाँ से इंडिकेटर का यहाँ बटन ऑन होगा। जैसे हम यहाँ इंडिकेटर पे बटन लगा देते हैं तब ये बटन ऑन होगा। इसकी जो डायरेक्ट न्यूट्रल है वो हम A2 से कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम सिंगल पोल की एमसीबी के आउटपुट से लेके इसके 95 नंबर में दे देंगे और यहाँ से एक फेस देकर डायरेक्ट कर देंगे, यहाँ एक फेस देकर। और ये क्या है, ये एक सिंगल फेस है जो कि हम क्या करते हैं, हमारे एम्पियर मीटर को हम फेस देंगे तो यहाँ से हम फेस यहाँ दे देंगे, यहाँ फेस लिख देंगे यहाँ। और न्यूट्रल क्या करेंगे, न्यूट्रल A2 से लूप लाने के बाद हम यहाँ ये फेस हमारा ये है यहाँ, और ये हमारे मीटर को चला गया एम्पियर मीटर को। उसके बाद न्यूट्रल जो है हम मान लीजिए एक तार न्यूट्रल का लाएंगे, यहाँ से एक छोटा सा लूप लगा लेंगे। यहाँ पहले हम दिखा दें आपको कहाँ है A2, यहाँ A2 पे यहाँ कनेक्ट कर देंगे। जैसा कि हम यहाँ A2 पे आपको दिखा रहे हैं, यहाँ कनेक्ट हो जाएगा और आसान तरीके से वहाँ A2 हमारा न्यूट्रल पहुँच गया। उसके बाद ये A2 को हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे। लूप लिया है हमने एक, ये लूप लेकर डायरेक्ट हम इस मीटर में कनेक्ट कर देंगे। यहाँ इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ कनेक्ट हो गया। ये कनेक्ट करके हम A2 में यहाँ कनेक्ट कर देंगे न्यूट्रल पॉइंट पे, जो कि हमारा A2 कॉन्टैक्टर से आया था। और जो हमने टाइमर से A2 लिया था उस तार को हम बाहर निकाल देंगे सप्लाई के लिए, या कहीं भी दे सकते हैं जिस तरीके से हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। यहाँ ये हमारे एम्पियर मीटर की, कोई भी एम्पियर मीटर में आप न्यूट्रल फेस, ये हमारी सीटी है जिसका रेशियो आप यहाँ हम दिखा रहे हैं। ये सेम, अगर मान लीजिए सेम सीटी और सेम मीटर ही वर्क करेगा क्योंकि इसकी जो रेटिंग होती है उसी हिसाब से वर्क करता है। चलिए ये हमारा क्या, ये दो मेन तार हमारे यहाँ निकल के आए हैं इस तरीके से, जो कि CT1 और C2 के हम लगाएंगे यहाँ M1 और L1, या 22-23 नंबर पे हमारे यहाँ CT की तार है जो कि हम यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ हमने कनेक्ट कर दिया है तार को। यहाँ कनेक्ट करने के बाद यहाँ भी हमने दोनों तारों को कनेक्ट कर लिया आपस में, और जो तार है वो हमारी CT की तार है। यहाँ ये हमारा कनेक्ट हो गया। ये हमारा मेन सप्लाई की MCB की वायर है वो यहाँ बोर्ड में ले आए। उसके बाद जो न्यूट्रल है, मान लीजिए न्यूट्रल दिखाते हैं, A2 हमने टाइमर से लूप लिया था तो हम ये टाइमर से A2 का लूप ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम कनेक्ट करके यहाँ लाते हैं और इसको, ये दो हमारी तार आ गई हैं। अब ये तार हम दो तार इस तरीके से यहाँ अपने बोर्ड में या आप कहीं भी लगा सकते हैं। MCB को ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद हमारे मीटर में कनेक्ट आ गया। अब हम ऑन करेंगे तो हमारा जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है, देख लीजिए यहाँ स्टार और मैन और स्टार लग गई। टाइमर सेट होने के बाद यहाँ डेल्टा को पिकअप कर लेगा। यहाँ टाइमर हमने ज़्यादा दे दिया ये, और ये होल्ड हो गया और स्टार को छोड़ दिया। हम यहाँ वहाँ टाइमर पे दिखाते हैं आपको मैन, ये देखो ये पिकअप हो रहा है आसान तरीके से। हमारा ये ऑन बटन इस तरीके से यहाँ बंद हो रहा है, यहाँ से ऑन करेंगे तो डायरेक्टली ये हमारा जल रहा। इस तरीके से हम स्टार डेल्टा कनेक्शन